महाभारत में अर्जुन को केवल अर्जुन ही क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को 108 विशेष नाम दिए थे? आखिर ऐसा क्या रहस्य था इन नामों के पीछे? क्या ये नाम सिर्फ उपाधियां थी या इनमें छुपा था कोई दिव्य संकेत? आज हम जानेंगे अर्जुन के 108 नामों के रहस्यमय कथा और उसका गहरा अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कितने नाम हैं? अर्जुन कहता है, मुझे तो बस कुछ नाम ही ज्ञात है। अर्जुन, पार्थ, धनंजय, पर 108 नाम, इसका क्या अर्थ है माधव? श्री कृष्ण कहते हैं, हर नाम तुम्हारे जीवन की एक कहानी कहता है, तुम्हारे व्यक्तित्व का एक पहलू प्रकट करता है। ये सिर्फ नाम नहीं, तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। अर्जुन कहता है, कृपया मुझे इन नामों का रहस्य समझाइए केशव। श्री कृष्ण कहते हैं, धनंजय, जिसने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर अपार धन एकत्र किया। गांडीवधारी, जो गांडीव धनुष का स्वामी है और जिसका पराक्रम अद्वितीय है। पार्थ, जो पृथा कुंती का पुत्र है और जिसने अपनी माता के सम्मान के लिए महान युद्ध किए। विजयी, जो हर युद्ध में अपराजय रहता है। श्री कृष्ण एक एक कर अर्जुन को उनके नाम बताते हैं और अर्जुन उनकी गहराइयों को समझते जाता है। पार्थ, ये नाम केवल तुम्हारी वीरता के प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कृपन, जो करुणा से भरा हुआ है और धर्म के मार्ग पर चलता है। रुद्के, जिसकी कीर्ति वेदों और शास्त्रों में गूंजती है। सव्यसाची, जो दोनों हाथों से समान रूप से धनुष चला सकता है। कृष्ण, जो कृष्ण के समान दिव्यता धारण करता है। अर्जुन, माधव, तो क्या यह नाम केवल मेरे गुणों के प्रतीक है या इनमें कोई और रहस्य भी छिपा है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, हर नाम तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है, जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक हो। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, इन नामों को याद करना और तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का आभास होगा। और इसीलिए पार्थ, तुम्हें 108 नामों से संबोधित किया जाता है। हर नाम तुम्हारी आत्मा के एक अलग पहलू को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, अब मुझे समझ आया माधव, मेरे नाम केवल शब्द नहीं बल्कि मेरे जीवन के संदेश है। तो मित्रों, अर्जुन को 108 नाम क्यों दिए गए थे, इसका रहस्य अब आपके सामने है। हर नाम एक शक्ति, एक गुण का प्रतीक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से भरे वीडियोस को देखने के लिए वियर्ड सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।